वेलकम टू द डे थर्ड ऑफ बच्चों वाली वोकेबलरी। हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक से वोकेबलरी जो छोटे बच्चे को काम आ सकती हैं या फिर जो लोग नहीं जानते उनको तो काम आ ही सकती है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और देख के जो वोकेबलरी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, उसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए और फिर खुद से भी रिहर्सल कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसे सेंटेंस के साथ हमें जो भी वर्ड्स दिया गया है उसको इस्तेमाल करना है। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लगाते हुए हम लोग अपनी तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख चुका हूँ और हम लोग अभी इन सारे वर्ड्स को सीखेंगे कि इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें। चलिए देखते हैं। पहले थोड़ा सा मैं बता दूं इन सारे वर्ड्स का मैं हिंदी मीनिंग में क्या समझते हैं हम लोग। देखिए, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, समझाना, जैसे हम लोग कह सकते हैं। टाइनी का मतलब होता है छोटा या फिर बहुत छोटा। क्राई मीन्स रोना या चिल्लाना या फिर चिल्लाते हुए रोना या फिर रोते हुए चिल्लाना। बिलोंग यानी कि रहना। फुलफिल मतलब होता है पूरा करना, किसी भी चीज़ को पूरा करना। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। एंड अगेन वी हैव वन वर्ड कॉल्ड नैरो। इसको ये जो नैरो है, नैरो मीन्स भी छोटा होता है, बट मैं कहूँ टाइनी मीन्स भी तो छोटा ही होता है और मैं कहूँ स्मॉल मीन्स भी छोटा होता है। तो छोटा सा डिफरेंस है सभी चीज़ों में, यानी कि हम लोग इसको छोटा इस तरीके से समझते हैं। संकीर्ण जैसे किसी कोई चीज़ वाइड है यानी कोई चीज़ चौड़ा है और उसी को अगर हम छोटा करें तो उसको हम लोग कह सकते हैं नैरो। ओके। कनिंग मीन्स होता है धूर्त। इंसर्ट यानी कि डालना, शायद ये वर्ड आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। ओके। एंड एलोन मीन्स होता है अकेला। तो हम लोग इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे अप्लाई करें ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। इन सारे वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर तो हम लोग अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। और आप ट्राई कीजिए कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, वीडियो छोटी रहे। अगर आप कुछ हल्का फुल्का भी ग्रामर समझते होंगे तो आप इन सारे वर्ड से खुद का सेंटेंस भी बना सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से और समझ पाएँ। वोकैब को समझना तभी समझ पाते हैं लोग। वोकैब आप ऐसे समझिए कि अगर आपको वोकैब सीखनी है, वोकैब समझनी है तो आप उसको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तभी आप वोकैब पूरे अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं। नहीं तो फिर आप जान ले रहे हैं वर्ड कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये हो रहा है, बट ऐसा आप सीख नहीं रहे। अगर आपको सीखना है तो आपको उसको सेंटेंस के साथ अप्लाई करना ही होगा। चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। टाइनी यानी कि छोटा यानी बहुत छोटा। सम टाइनी मिस्टेक्स कैन स्पॉइल योर लाइफ। अब देखिए, सम का मतलब समझते हैं कुछ, टाइनी मतलब तो छोटा लिखा हुआ है, मिस्टेक्स का मतलब जानते ही हैं, कैन का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पे ये एक वर्ड है स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। तो यहाँ पे क्या है, सम टाइनी मिस्टेक्स कैन स्पॉइल योर लाइफ यानी कि कुछ सारे टाइनी मिस्टेक्स तो नहीं बट कुछ ऐसे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम टाइनी मिस्टेक्स कैन स्पॉइल योर लाइफ मतलब कुछ छोटे मिस्टेक्स, गलती आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। क्राई मीन्स रोना। डोंट क्राई ओवर लॉस्ट थिंग्स हम कह सकते हैं कि मत रो खोए हुए चीज़ों के ऊपर, यानी कि जो चीज़ खो गई उसके ऊपर मत रो। यानी ऐसे भी कह सकते हैं व्हाई आर यू क्राइंग लॉट, ऐसे भी कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं एक वर्ड से। ओके। फिर हमारे पास है बिलोंग को जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बिलोंग के साथ टू लगाते हैं। आई बिलोंग टू पटना कोई कह सकता है, आई बिलोंग टू कोलकाता ऐसे कह सकते हैं आप। यानी कि जो हमारे पास एक बेसिक सा वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं लीव, तो उसके जगह पे आप रिप्लेस करके बिलोंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फुलफिल यानी कि पूरा करना। आई वांट टू फुलफिल योर डिज़ायर मतलब मैं आपकी इच्छा को फुलफिल करना चाहता हूँ। ओके। उसके बाद है सेल्फिश यानी कि स्वार्थी। डोंट बी सेल्फिश हम लोग ऐसे कह सकते हैं, डोंट बी सेल्फिश। ओके। नैरो आपको समझा दिया गया। नैरो यानी कि संकीर्ण, यानी कि दिस इज़ अ नैरो रोड यानी कि यह एक छोटी रोड है। जैसे हम लोग कभी कभार कपड़े पहनते हैं, पैंट पहनते हैं तो जिसमें रहता है कि नैरो फिट पैंट, स्लिम फिट पैंट, इस तरीके से नैरो फिट पैंट भी आती है। यानी कि जो ऊपर कमर से थोड़ा सा ज़्यादा ढीला रहता है और जहाँ नीचे चला जाता है एंकल के पास वो वहाँ पे थोड़ा सा संकीर्ण हो जाने की छोटा हो जाता है, उसको हम लोग नैरो कहते हैं। ओके। उसके बाद हमारे पास कनिंग यानी कि धूर्त। ही इज़ अ वेरी कनिंग पर्सन मतलब कि वह एक बहुत ही धूर्त पर्सन है, चालाक पर्सन है, बहुत बेकार पर्सन है ऐसे कह सकते हैं। इंसर्ट यानी कि डालना। इंसर्ट द कार्ड हेयर टू गेट फूड यानी कि आप यहाँ पे कार्ड डालेंगे तो आपको फूड मिलेगी, यानी कि आपको फूड लेने के लिए यहाँ पे कार्ड डालना है। ऐसे हम लोग इस बात का मतलब समझ सकते हैं कि इंसर्ट द कार्ड हेयर मतलब कि ये कार्ड यहाँ पे डालिए टू गेट द फूड यानी कि फूड लेने के लिए। उसके बाद है एलोन यानी कि अकेला।
यू आर नॉट लोन माई डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड्स। सो हम लोग आज का इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे, आगे सीखेंगे।